जिला नूह मेवात के अनुसूचित जाति हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में हो रहे अत्याचार, प्रताड़ना और जबरन धर्मांतरण पर कड़ी आपत्ति जताई है। समाज का कहना है कि जिले में हिंदू अल्पसंख्यक विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे भय और पलायन की स्थिति पैदा हो रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि हाल ही में गांव मरोड़ा खंड नगीना में चेतराम, उनकी पत्नी रेखा और नाबालिग बच्चों को लालच व दबाव देकर धर्मांतरण कराया गया। समाज ने मांग की कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले के कई गांवों से अनुसूचित जाति हिंदू समाज के लोग मजबूरी में पलायन कर चुके हैं और अनेक गांव लगभग हिंदू विहीन हो गए हैं। समाज को आशंका है कि धर्मांतरण कराने वालों के विदेशी ताकतों और मुस्लिम देशों से संबंध हो सकते हैं, जिनकी जांच आवश्यक है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि नूह में हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा एजेंसी बनाई जाए, साथ ही धर्मांतरण और धार्मिक उत्पीड़न की जांच NIA जैसी एजेंसी से कराई जाए। और क्या मांगे अपने ज्ञापन में रखी हैं और प्रशासन ने जो भरोसा दिलाया उससे कितने संतुष्ट हैं? प्रशासन ने जो भरोसा दिया है वो कार्रवाई का ही दिया है और हमने सरकार से मांग रखी है। जो भी धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, बड़ी मात्रा में हो रही हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। जो भी इनमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। काफ़ी मात्रा में हुए हैं, 10 साल में काफ़ी 300 परिवार की लिस्ट है हमारे पास। वो उन्होंने धर्म पर किया है, जिन्होंने लालच में आकर या दबाव में आकर कैसे करते हैं, इनके प्रशासन की जांच करें। जांच करने के बाद जो भी तथ्य पे हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपका ध्यान पिछली कुछ घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। गांव कोलडहरा के वाल्मीकि 15 साल पहले मुस्लिम हुए थे और अभी 8-7 साल पहले उनकी वापसी कराई गई। और वापसी कराने पर जब वो 2-4 लोग उनके परिवार के मुखिया भेजे गए तो वहाँ की पंचायत के लोगों, वहाँ के मुखिया लोगों ने कहा हमने तुम्हें वैसे पैसे दिए, मकान बना के दिया, पंचायत की जगह दी है, खाली करो। अब वो खाली ना करने के चक्कर में, लालच के चक्कर में आज बेटा, बहू और उसका परिवार तो वाल्मीकि है, हिंदू है, और वो दोनों तीनों आदमी मुस्लिम है। आज मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहूँगा कि जब पटाखपुर का सरपंच उनको जमीन दे रहा है वाल्मीकियों को, तो किस आधार पे दे रहा है? उनका आधार क्या है? वहाँ का कोई BPL कार्ड है? वहाँ का रहने वाले हैं क्या है? कोलडहरा का अगर सरपंच देता है तो मान लिया जाए कि भाई वो ठीक है, किसी आधार पर दे रहा होगा। लेकिन जो पटाखपुर का पंचायत दे रही है तो वो उसका आधार क्या है? एक बात। दूसरी बात क्या है कि अभी आप देख रहे हैं 17 लड़कियां हैं, पिछले 8 साल में 17 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई। 12 को एन प्रकार निकाल के लाए। अगर हम किसी का नाम लेते तो बहु बेटियां बदनाम होती हैं। 6 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ इन्होंने मेवनी बनाई है, वो वापसी भी हुई है उनकी। 4 बच्चों का बाप लेके जा रहा कुंवारी लड़कियों को। प्रशासन का ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा। प्रशासन कहता है कि भाई परिवार के सदस्य के खिलाफ FIR नहीं होती। क्या परिवार का सदस्य 302 कर देगा, FIR नहीं करोगे आप? अभी आपने अपना ये गाँव है बाई का लड़के लेके गया है, ऊँटका की लड़की है, और वो 2 भाइयों के गहने को लेकर वो लड़के गायब हो गए। और ये भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया कि वो हंसली सोना पुराना बेची गई है। और इसके बाद भी SP से बाद भी समाज की बात करने के बाद भी SP ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमें तो वो गाजर मूली समझता, जाने दो बिखरने दो। और मेरा प्रार्थना है सरकार से, वैसे तो हिंदुवादी बात चलती है, आप क्या कर पा रहे हैं इन दलितों के लिए? आप मेवात के वाल्मीकि शोषित वंचित समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं? कितने हॉस्टल खोले आपने? कितने शिक्षा के केंद्र खोले हैं? जब हमें अब क्या इनकी CID कहाँ गई? जब इस तरह के धर्मांतरण होते हैं 96 से लेकर अब तक 204 हिंदू मुस्लिम हुआ है, उसमें 85% वाल्मीकि ही क्यों? कोली ही क्यों? क्योंकि गरीब हैं भाई। जो जनरल कास्ट का आदमी है वो एक दो हुए हैं, उनके पास सब कुछ है, परमात्मा की कृपा। ये गरीब लोग हैं, ये धर्मांतरण करते हैं, लालच मिलता है, घरों में जाते हैं, 10-20 हज़ार का लालच मिल जाता है। मास्टर जी, आपकी सारी घटनाओं को सही मान लें, लेकिन पिलखवा में एक वाल्मीकि लड़का एक मुस्लिम समाज की लड़की को लेकर गायब है, शादी कर ली है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बुराई कोई भी समाज की है, मैं उसको बुराई मानता हूँ। समाज की हमारा गाँव को हांड ठीक है, प्रशासन संविधान पे विश्वास हमारा भी आपका भी है। एक बार मैं कुरान की बात कहता हूँ, ये कहते हैं कि भाई की लड़का लड़की कर लेते हैं, और जब कर लेते हैं तो पंचायत बरादरी बैठती है। तो कुरान ये भी कहती है कि जिस बात से विवाद फैले उस बात को नहीं करना चाहिए। चाहे मेरा समाज है, चाहे कोई और समाज है, जब गांव का है और गांव की लड़की, गांव गुहांड की लड़की को बेटी मानते हैं, और आज भी मानना चाहिए।
मास्टर जी, आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की है प्रशासन से? प्रशासन से बहुत अच्छी तरह गुहार लगाई है समाज के सभी लोगों ने, और मेरा मानना है कि प्रशासन जरूर मानेगा, और नहीं मानेगा तो हमारा शोषित वंचित समाज अगली रणनीति बनाने के लिए कहीं विवश न हो जाए, सरकार का ध्यान आकर्षित हम करना चाहेंगे। तीसरा, आज एक ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे ज्ञापन में रखी गई हैं, क्या कहेंगे इसमें? ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि हम यहाँ जिला नुहू मेवात में अल्पमत में अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पर पहले से ही भाईचारा बना हुआ था, लेकिन अब कुछ जिहादी लोगों ने क्या कर रखा है कि यहाँ भाईचारा खराब करने की मुहिम चला रखी है। तो इसलिए यहाँ परिवार के परिवार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनको क्या मतलब प्रलोभन दे करके या दबाव में या क्या ब्लैकमेलिंग करके किस ढंग से उनको कराया जा रहा है ये। और इसके अलावा लव जहाज में बहुत सारी हमारी ऐसी अनुसूचित जाति की लड़कियों को फंसाया जा रहा है। तो आज जो ज्ञापन दिया है, हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमारा यहाँ जो बहुमत संख्या में यहाँ जो मुस्लिम समाज है, उनके पास हमारे यहाँ अल्पमत में जो अल्पसंख्यक में हिंदू समाज रहता है, तो उनको जैसे पहले से रखते आए भाईचारे रूप से ऐसा ही रखना है। और सबसे दुख की बात तो ये होती है सभी कि मैं इस वार्ता से सबको कहना चाह रहा हूँ कि जो गलत कर रहा है, अगर बड़ा समाज है, बड़ा समाज का कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए हमारे साथ, और उसको सरकार के सामने लाना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिला है, ना कोई मुस्लिम समाज की कोई ऐसी पंचायत सामने आई है कि भाई हम उसको जो है इन लोगों को आपको सौंप रहे हैं, या इन लोगों को जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं इनको जो सरकार को सौंप रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बराबर ही उनको विरोध करना चाहिए। क्या भरोसा प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया? प्रशासनिक अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि कानून के दायरे में जो कार्य होगा वो हम तत्पर रहेंगे करने में, और आगे से इस प्रकार की दबाव या प्रलोभन के में अगर कोई आता है तो बख्शा नहीं जाएगा दोषियों।